भोजपुर जिले में स्थित एक नगर पंचायत बिहिया, कम आबादी है इसकी, लेकिन शिक्षा और रोजगार के मामले में अपने आप को हमेशा तरक्की के मार्ग पर अग्रसर रखा है। दानापुर और प्रयागराज रेलखंड पर स्थित बिहिया स्टेशन वैसे तो छोटा स्टेशन है ये, लेकिन सैकड़ों गांवों को रेल मार्ग से जोड़ने का कार्य करता है। परिसर में खड़ी गाड़ियां और प्लेटफॉर्म पर आवागमन करते हुए यात्रियों की संख्या ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ये छोटा ही रेलवे स्टेशन, लेकिन यातायात के लिए और रेल मार्ग से जोड़ने के लिए अनेकों लोगों के लिए सुविधा यह नगर स्टेशन प्रदान करता है। कभी अतीत में भीषण जाम से जूझ रहा रेलवे क्रॉसिंग आज ओवर ब्रिज की चमक से अपने आप को सुशोभित कर रहा है। एक पल के लिए ओवर ब्रिज से गुजरने पर एक मेट्रो सिटी की झलक प्राप्त हो जाती है। ओवर ब्रिज के दोनों तरफ लगे हुए सोलर लाइट्स इसकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आज भी ओवर ब्रिज के नीचे से गुजरने पर वही अतीत के जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। कोई विशेष इतिहास तो नहीं है इस नगर का, लेकिन यूं जरूर कहा जा सकता है कि अगर अतीत से लेकर आज तक के वर्तमान के सफर को इस नगर ने जिस प्रकार से तय किया है, एक छोटे से गांव के रूप में जाना जाने वाला यह स्थान आज एक शहर के रूप में अपने आप को उद्गम करता हुआ नजर आ रहा है। अध्यात्म और सौंदर्य का एक अद्भुत और उत्कृष्ट नमूना हम इस नगर बिहिया को कह सकते हैं। यदि हम बात करें इस नगर के मंदिरों के, तो सबसे पहला जो नाम हमारी जुबान पर आता है, यह नगर सती शिरोमणि महथिन मंदिर के लिए पूरे बिहार राज्य में विख्यात है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में मां के दर्शन के लिए आते हैं। यदि आप इस मंदिर में कभी पधारे होंगे तो आपने यह इस मंदिर की स्वच्छता और सुंदरता को अवश्य देखा होगा। लेकिन सबसे जो खास बात इस मंदिर के बारे में हम सभी लोग जानते हैं वो ये है कि यह मंदिर हजारों विवाहित जोड़ों के जीवन के बंधन में बंधने का साक्षी बनता है। प्रत्येक दिन लग्न महोत्सव में बहुत सारे जोड़े इस मंदिर में अग्नि के साथ साथ सती शिरोमणि मां महथिन को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक एक साथ निभाने के लिए कसमें खाते हैं, और कई जोड़े विवाह के बंधन में इसी मंदिर में आकर अपने विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। इस मंदिर के आस-पास एक सूर्य मंदिर स्थित है। यदि हम इस सूर्य मंदिर के शब्दों में व्याख्या करें तो सबसे पहला जो दृश्य उत्पन्न होता है, चारों तरफ तालाब का शीतल पानी और बीच में स्थित सूर्य मंदिर। सच कह रहा हूं, यदि आप इस मंदिर के प्रांगण में कभी गए होंगे तो निसंदेह आपका मन, आपका हृदय मंत्रमुग्ध हो गया होगा इस मंदिर की सुंदरता और भव्यता को देखकर। पोखरी के बीचों बीच स्थित अत्यंत ही और उत्कृष्ट कलाकारी से बना हुआ यह मंदिर भवन शिल्पकारी का एक अद्भुत नमूना है, और चारों तरफ पानी के बीच में इतना सुंदर खड़ा यह मंदिर, और उस मंदिर में विराजमान भगवान सूर्य जो अपने अश्वों की सवारी करते हुए देखे जा सकते हैं, यह अपने आप में एक मनोरम दृश्य उत्पन्न करता है। बिहार के लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व जिसे हम छठ का महापर्व कहते हैं, छठ के अवसर पर इसी पोखरे के चारों तरफ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, और छठवर्ती महिला और पुरुष इसी पोखरे के प्रांगण में उपस्थित होकर 36 घंटों से भी अधिक निर्जला व्रत करके अपने छठ के महापर्व को संपन्न करते हैं। इसी सूर्य मंदिर के ठीक सामने 2 और प्राचीन मंदिर विराजमान हैं। यदि आप सूर्य मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उसके ठीक सामने बहुत ही प्राचीन सा एक मंदिर वहां पर स्थित है, जो कि इस बिहिया नगर की शोभा को और भी अधिक बढ़ा देता है। वैसे बहुत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि आज का वर्तमान बिहिया नगर के लिए बहुत ही ज्यादा शोभनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में यह नगर बहुत ही अधिक विकास कर चुका है, और विकास के मार्ग पर अभी भी प्रयत्नशील है। जितने भी मॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं,
जो दुकानें मौजूद हैं, जिस तीव्र गति से दुकानों की संख्या इस नगर में बढ़ रही है, बहुत ही कम समय में यह नगर एक विशाल रूप धारण करेगा और एक शहर के रूप में विकसित हो जाएगा। आवश्यकता है कि जिनको यहाँ के लोगों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने मत को देकर इलेक्शन में जिताया है, वो जनप्रतिनिधि इस नगर के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करे, इस नगर के विकास के लिए कार्य करे, इस नगर के सभी धर्मों के लोगों के साथ एक समान व्यवहार करे और बिना धार्मिक और जातीय भेदभाव के इस नगर के विकास के लिए आगे बढ़े और इस नगर को बड़ा नाम दे। अगर आप ये नगर घूम चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक नहीं घूमा है तो मैं अवश्य चाहूंगा कि इस शहर में आप एक बार आए और इस नगर को देखें और यहाँ पर स्थित मंदिरों के दर्शन एक बार आप अवश्य करें। धन्यवाद।